फूडटेक फर्म ज़ोमैटो ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि हम सूचित करना चाहते हैं कि ज़ोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी जेडपीपीएल को भारत में पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से 24 जनवरी 2024 को ऑथराइजेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनी ज़ोमैटो को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत आरबीआई ने सब्सिडियरी कंपनी ज़ोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ज़ोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस जारी किया है। इस मंजूरी से कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन की सुविधा मिल सकेगी। फूडटेक फर्म ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि हम सूचित करना चाहते हैं कि ज़ोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी जेडपीपीएल को भारत में पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से 24 जनवरी 2024 को ऑथराइजेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इस मंजूरी के साथ ही ज़ोमैटो टाटा पे, रेज़रपे, कैशफ्री जैसी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गया है। पेमेंट एग्रीगेटर ई-कॉमर्स वेबसाइटों, मोबाइल ऐप और मर्चेंट्स को अपने ट्रांजैक्शन के लिए ग्राहकों से पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें मर्चेंट्स को अपना पेमेंट इंटरफेस बनाने की जरूरत नहीं होती। रेगुलेटर ने कहा कि पेमेंट गेटवे को डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन ऑफर करने के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस हासिल करने की जरूरत होगी। ज़ोमैटो ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ किया था समझौता। पिछले साल फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने अपनी खुद की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ऑफरिंग ज़ोमैटो पे लॉन्च करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया था। इसका तर्क यह था कि लेनदेन की सुविधा के लिए गूगल पे, फोन और पेटीएम जैसे अन्य पेमेंट ऐप्स पर निर्भरता कम की जाए। इससे ज़ोमैटो को थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से किए गए भुगतान के साथ आने वाले मर्चेंट चार्जेज को बचाने की अनुमति मिली। ज़ोमैटो और ब्लिंकिट पर ऑनलाइन फूड और किराने के ऑर्डर के लिए भुगतान करने के अलावा फूडटेक ग्राहकों को ज़ोमैटो पे के माध्यम से कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे कई विकल्पों का उपयोग करके ज़ोमैटो पर लिस्टेड कुछ रेस्टोरेंट्स में पेमेंट करने का विकल्प भी प्रदान करता है। इससे पहले ज़ोमैटो ने कोब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए आरबीएल बैंक के साथ भी समझौता किया था। हालांकि साझेदारी पिछले साल मई में समाप्त कर दी गई थी।